ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आखिर पद छोड़ने के पूरे 2 हफ्ते बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी आखिर क्यों तोड़ी? क्या नीट पेपर लीक विवाद के पीछे वाकई जेन-ज़ी को गुमराह करने की कोई गहरी साजिश थी? और ओडिशा में अपनी ही जमीन पर उन्हें प्रधान गो बैक, धर्मेंद्र प्रधान गो बैक के नारे क्यों सुनने पड़ रहे हैं? चलिए इन सवालों के जवाब आपको एक एक करके बताते हैं। देश की सबसे बड़ी और संवेदनशील परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस विवाद के बीच 25 जुलाई को एक बड़ी खबर सामने आती है, जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उस वक्त कई सवाल खड़े हुए थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह खामोश रहे। अब ठीक 14 दिन बाद यानी कि 2 हफ्ते बाद धर्मेंद्र प्रधान सामने आए और उन्होंने इस पूरे विवाद और अपने इस्तीफे पर बड़ा खुलासा किया। भुवनेश्वर की जीएम यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने जो कुछ कहा, उसने राजनीति से लेकर छात्रों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि जेन-ज़ी हमारे बच्चे हैं, कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की, तब मेरा कोई निजी मसला नहीं था। भारत में हर साल कम से कम 2 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। पिछले 10 सालों में 20 करोड़ बच्चे पैदा हुए। उनकी अपनी उम्मीदें हैं और वो भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मेरे लिए पद महत्वपूर्ण नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान ने जोर देकर कहा कि मंत्री का पद उनके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और केंद्रीय मंत्रिपरिषद से अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसके बाद उन्होंने देश और बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहानी सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए छात्र प्रदर्शनों तक सीमित नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनके अपने गृह राज्य ओडिशा में भी राजनीतिक माहौल बेहद गर्म है। ओडिशा के रेराखोल और एयरपोर्ट के आसपास बीजू जनता दल यानी कि बीजेटी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धर्मेंद्र प्रधान गो बैक के नारे लगा दिए। इस पूरे विरोध प्रदर्शन का जवाब देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वो इन नारों और विरोध से बिल्कुल भी परेशान नहीं है। मैं एक किसान का बेटा हूं, अगर आप मुझे वापस जाने के लिए भी कहेंगे तो भी मैं वापस आऊंगा। इतना ही नहीं, धर्मेंद्र प्रधान ने सीधा हमला ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक पर बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नवीन पटनायक युवाओं को भड़का रहे हैं और उन्हें उनके खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल कर रहे हैं। प्रधान ने कहा कि नवीन बाबू मुझे ओडिशा के लोगों के लिए शर्म की बात और एक बुरा इंसान भी कहते हैं। उन्होंने वहां मौजूद जनता से पूछा कि क्या उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया है जिससे ओडिशा के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े, जिस पर सभा में मौजूद लोगों ने एक सुर में नहीं कहा। क्या मैंने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे ओडिशा के लोगों को शर्मिंदा होना पड़े? मैं भले ही राज्य का नाम ना रोशन कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने काम से कभी लोगों को बदनाम नहीं किया है। मैं ऐसा कोई काम कभी नहीं करूंगा जिससे राज्य की इज्जत खराब हो। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भगवान जगन्नाथ और संबलपुर की आराध्य देवी समलेश्वरी के आशीर्वाद से वो 12 साल पहले केंद्रीय मंत्री बने थे। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब मंच पर बीजेडी विधायक और विधानसभा के उपनेता प्रसन्ना आचार्य भी मौजूद थे। प्रधान ने खुलासा किया कि कार्यक्रम में आने से पहले उन्होंने खुद प्रसन्ना आचार्य से सलाह ली थी और उनकी अनुमति के बाद ही वो वहां पहुंचे थे। बीजेडी के विरोध को देखते हुए मैंने प्रसन्ना भाई से सलाह ली थी कि मुझे जाना चाहिए या फिर नहीं। प्रसन्ना बाबू ने मुझे आने के लिए कहा और भरोसा दिलाया कि मेरा स्वागत किया जाएगा। मैं उनकी इजाजत लेकर ही यहाँ आया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेडी ने भी धर्मेंद्र प्रधान के इन दावों पर जोरदार पलटवार किया है। संबलपुर जिला बीजेडी अध्यक्ष रोहित पुजारी ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को किसी और ने नहीं बल्कि उनकी अपनी सरकार की नीतियों और जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे मासूम छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गैस और जुल्मों ने बदनाम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे विवाद के तनाव में कई बच्चों ने आत्महत्या जैसी आत्मघाती कदम उठाए और लाखों छात्र डिप्रेशन में चले गए। बीजेडी का कहना है कि प्रधान अपनी नाकामी का ठिकरा नवीन पटनायक पर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा सोचिए, गहराई से सोचिए कि इस पूरे घटनाक्रम के क्या मायने हैं।
धर्मेंद्र प्रधान का ये बयान केवल एक सफाई नहीं है, बल्कि ये उस राजनीतिक और सामाजिक दबाव को दर्शाता है जो नीट मामले के बाद पैदा हुआ। एक तरफ जहां वो जेनजी के प्रति सहानुभूति दिखाकर युवाओं के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ओडिशा की क्षेत्रीय राजनीति में बीजेडी और बीजेपी के बीच एक नया सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। नवीन पटनायक पर उनका सीधा हमला ये दिखाता है कि आने वाले दिनों में ओडिशा की राजनीति और इसी के साथ अधिक गरमाने वाली है। क्या इस्तीफा देकर धर्मेंद्र प्रधान ने नैतिक जिम्मेदारी ली या फिर ये एक राजनीतिक बचाव का जरिया था? ये सवाल आज भी देश के लाखों छात्रों के मन में मौजूद है। अब देखना यह होगा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस खुलासे के बाद नीट मामले से जुड़े छात्र और विपक्षी दल क्या कुछ अपना रुख अपनाते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई जेनजी को गुमराह किया गया था या फिर प्रशासनिक लापरवाही की गाज धर्मेंद्र प्रधान पर गिरी? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।